गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है फैक्ट्स अबाउट एंजल अजराइल इन प्रेजेंस ऑफ कुरान। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, एक एंजल है जिनका नाम अजराइल है, ठीक है। इनके बारे में हमें नहीं पता, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है और कुरान शरीफ में इनके बारे में क्या बताया गया है, सो इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इस कायनात के आगाज से भी पहले पैदा किया गया और इंसानों की तख्लीक से भी। लेकिन कितना पहले, इसके बारे में कोई इस्लामी रिवायत मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला की इस नूरानी मखलूक के अंदर 4 फरिश्ते इतने मुकर्रब तरीन और आला तरीन मकाम व मर्तबा रखते हैं कि इनके जिम्मे कायनात के सबसे बड़े बड़े काम हैं जिन्हें वो बिना थके हर लम्हे सर अंजाम दे रहे हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे अजीम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। और इन चारों फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम या मालकुल मौत, अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानों की रूह यानी लोगों की जान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो खुद भी सर अंजाम देते हैं। और इनके मातहत काम करने वाले नुमाइंदे या मददगार फरिश्ते भी ये रूहें कब्ज करके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि वो शक्ल बदलकर इंसानी शक्ल में इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं। और कई रिवायात के अंदर मलकुल मौत का इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया कराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार जब इन्हें इनकी असली शक्ल के अंदर देखा तो इनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमानों से भी बुलंद, और इनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज को घेरे हुए था। सफर मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को इनकी असली सूरत के अंदर देखा तो इनके 4 मुंह थे। पूछने पर बताया गया कि इनका सामने का मुंह नूर का बना है जिससे वो मोमिनीन, सालेहीन और नेक लोगों की रूहें कब्ज करते हैं, जबकि पीछे का मुंह आग का बना है जिससे वो कुफार और मुशरिकीन की दर्दनाक तरीके से रूह कब्ज करते हैं। इनका दायां मुंह गजब से बना है जिससे वो गुनाहगार ईमान वालों की, जबकि बायां मुंह कहर का बना है जिससे वो मुनाफिकीन की रूह कब्ज करते हैं। जबकि इनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि अगर इनका एक कदम मशरिक में हो तो दूसरा मगरिब में होगा। इनके भी 4 पर हैं, लेकिन वो परिंदों जैसे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ समझाने की गर्ज से बयान किया गया है। इनके पांव जमीन पर, जबकि इनका सर आसमानों से भी ऊपर बुलंद है जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अंबिया कराम और नेक लोगों की रूह को कब्ज करने के लिए ये खुद हाजिर होते हैं, जबकि आम लोगों की रूह कब्ज करने के लिए इनके नुमाइंदे ये काम सर अंजाम देते हैं। कायनात में वाहिद एक ऐसी हस्ती हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी रूह को कब्ज करने से पहले मलकुल मौत को यह हुक्म था कि ना तो मेरे महबूब की इजाजत लिए बगैर इनके घर में दाखिल होना और ना ही उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह कब्ज करना, बल्कि अगर वो दुनिया में रहना चाहें तो रहने देना, वरना बता देना कि अल्लाह ताला उनकी मुलाकात के शौक में है। लिहाजा इजाजत मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज किया गया, वरना ये एजाज क़यामत तक ना किसी पैगंबर को मिला और ना ही कभी मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लाडले और जलीलुल कद्र पैगंबर थे। आपकी रूह कब्ज करने के लिए जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह का हुक्म सुनाया तो आपने जलाल के अंदर आकर इन्हें एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, इतनी जोर का कि इनकी एक आंख निकल गई। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से जाकर अर्ज की कि ए अल्लाह, आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया है। अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी आंख वापस कर दी और कहा कि जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि एक सुर्ख गाय के बालों पर हाथ फेरें, इनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने साल इनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब मलकुल मौत ने वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम को यह बताया तो उन्होंने सवाल किया कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि फिर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि उसके बाद भी आपको मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आज ही मेरी रूह कब्ज कर लो। यह रिवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स बड़े दरबार के अंदर जाहिर हुआ और मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था, लेकिन ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर को बड़ी अजीबो गरीब और हैरत भरी नजरों से घूर रहा था। इस शख्स के दरबार से जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वजीर को बताया कि वो मलकुल मौत थे। वो वजीर डर गया और सोचने लगा कि शायद इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हवाएं आपके ताबे हैं, आप इन्हें हुक्म दे कि मुझे अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दें, जो कि यहाँ से कई दिन की मुसाफत पर है। सो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अगले रोज मलकुल मौत दरबार के अंदर दोबारा हाजिर हुए
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ ایسے گور کیوں رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بھی چار دیواری اس کے گرد موجود ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہیں اور نہ ہی ملک الموت کو، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح جس پر وہ جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ قیامت کے روز جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہوں گے، تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جو زندگی دی تھی اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں پر ملک الموت پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ یوں وہ ان سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں پائے گا اور اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدارا یہ خاک لے کر یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا دل ان معاملات کے اندر بہت سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم منانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کے موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے نہ کہ تمہیں۔ دوستو لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے کہ جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تو ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ملک الموت کے ذمہ ہے۔ سو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت کے ساتھی اور ان کے نائب جیسا کہ نازعات، سابحات اور ثاقبات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشتات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح کو آسانی سے اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان کو نہ صرف انتہائی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ اس روز اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا و کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے،
यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह को। जिसके बाद आखिर में अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि जब मैंने इंसानों को तख्लीक किया तो इनकी मौत का निज़ाम भी मुकर्रर किया, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और कायनात की हर चीज़ को मौत आ चुकी है, लिहाजा अब तुम भी मर जाओ। और यूं मलकुल मौत को यानी मौत के फरिश्ते को अल्लाह के हुक्म से मौत आ जाएगी और पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद और नूर बाकी रहेगा, जिसके बाद एक बार फिर से हर एक मखलूक को जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आपको हर तरह की सोच के इंसान मिलेंगे। कुछ तो खुदा के वजूद का इनकार करते होंगे और इस दुनिया और कायनात को और इवन के मजहब को भी इंसानी वहम तस्वुर करते हैं। लेकिन मौत एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर आपको इनकार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ली है, जितनी भी अद्वियात बना ली और तजर्बात कर लिए, लेकिन फिर भी मौत का इलाज नहीं ढूंढ सका। मौत का इलाज तो ढूंढना दूर की बात, ये कोई ऐसी दवा भी नहीं बना पाया जो इसे कुछ लंबे अरसे के लिए इसकी मर्जी के मुताबिक मजीद जिंदा रख सके, क्योंकि तमाम तरह के तजर्बात के बाद इसे पता चला कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन की आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल यह है कि अगर दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है और ये भी कि इससे छुटकारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं और ना ही इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर है, यानी कि ये किसी भी वक्त और कहीं भी नाजिल हो सकती है, तो हम आज इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो हम आज बैठकर कर रहे हैं, हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत के लिए क्या तैयारी किया है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए, आमीन। सो गाइस, ये था वीडियो। मैं सामने जो बोला था कि यार अज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में हम नहीं जानते, फरिश्ते के बारे में, लेकिन इनका जो नाम है जो बोला जाता है, हम वीडियो बना चुके हैं अज़राइल अलैहिस्सलाम, इनके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। एक दो वीडियो भी बना चुके हैं और जैसे कि इनके बारे में बताया गया कि ये मौत के फरिश्ते हैं। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, तो उनका ये अच्छी तरीके से मतलब उनका रूह को निकलते हैं, हाँ, अच्छी शकल से निकालते हैं, ठीक है। और जो गलत काम करते हैं, जैसे कि इस्लाम में बोला जाता है ना बहुत सारे कि आप लोग हलाल कमाई खाओ, ठीक है, या हराम काम मत करो, ठीक है। तो ये सब चीजें इस्लाम में बताई जाती है। मेरे को बहुत परफेक्ट बात लगती है, जैसे कि वीडियो को लास्ट में बोला गया है कि यार जो मौत है रियली, ठीक है, ये तो मौत तो हर किसी को आना है, चाहे वो क्रिएटर का इनकार करता हो, ठीक है, या उस पे मानता हो, ठीक है, लेकिन मौत तो आना ही है। लेकिन हम लास्ट में जो वीडियो में बोला, हसी भाई ने बहुत बेहतरीन बोला कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कितने पानी में है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितनी मौत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौत के बाद गाइस क्या होने वाला है वो कुरान शरीफ में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो जो मोमिन होते हैं, ठीक है, मुसलमान होते हैं, उनका ये मैं ईमान देखता हूँ रियली, जो प्रैक्टिसिंग होते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं और हलाल कमाई कमाते हैं, भले थोड़ा कमाए, ठीक है, जो कि इजाजत हमें इस्लाम में दिया जाता है कि आपको ब्याज नहीं खाना है, सूद नहीं खाना है, किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब देखता हूँ मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार इस्लाम में इतनी सारी खूबसूरती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो हमें नहीं पता थी, हम वीडियो के थ्रू जानते हैं। हम जब रिएक्शन बनाने लगे, ठीक है, जब रिसर्च करने लगे, तब हमें पता चला कि इस्लाम की खूबसूरती बहुत ज्यादा है और बहुत परफेक्ट धर्म है ये, इसलिए इतना ज्यादा आज फैल रहा है। यस, और जो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट थी और ये वीडियो को तो मतलब टाइम पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मौत को याद नहीं करोगे तब तक आपके अंदर, आपके दिल में डर नहीं होगा क्रिएटर का। क्योंकि जब अगर आप मौत के बारे में सोचते हो तो आपको दिल में डर आता है कि नहीं, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्रिएटर को हमें हर चीज का हिसाब देना है। तो ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट वीडियो थी और ये चीजें मतलब बहुत ही मतलब मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है ये वीडियो देख के। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि सच में ये वीडियो है, ये एक रिमाइंडर था हमारे लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग ये वीडियो देख रहे थे, तो ये रिएक्शन के जरिए एक रिमाइंडर है कि हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है। लोगों पे आजकल ऐसे हो गया है कि लोग दूसरों पे तनकीद करते हैं कि ये देखो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने खुद के गिरबान में नहीं झांकते कि हम अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को, बिल्कुल ये फैक्ट था वीडियो, कि हर जितनी भी जानदार चीज है उसे मौत का मजा चखना है, मौत आनी ही है, और उसे अपना अमाल जो उनका होगा, जो भी उसने इस दुनिया में किया है, उसका जवाब उसे अपने क्रिएटर को देना है। सो गाइस, ये था वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, लव यू गाइस।